दोस्तों, आप लोग को लगता होगा कि तहव्वुर राणा केवल और केवल मुंबई अटैक का ही दोषी है, लेकिन केवल वही नहीं, इसने डेनमार्क के अंदर भी टेररिस्ट अटैक किया था। पूरी कहानी मैं आप लोग को बताऊंगा कि आखिरकार डेनमार्क का वो केस क्या था जिसको लेकर तहव्वुर राणा इतना ज्यादा सीरियस हो चुका था। तहव्वुर राणा को लेकर पाकिस्तान ने यह कह दिया था कि पिछले 20 साल के अंदर तहव्वुर राणा ने अपनी सिटीजनशिप को रिन्यू नहीं किया है, इसीलिए हम लोग उसको पाकिस्तान का नागरिक नहीं मानते हैं। यह पाकिस्तान की पुरानी आदत है। मैं अगर आपको कारगिल वॉर का याद दिलाऊं, 1999 के अंदर जब पाकिस्तान के सैनिक मारे गए थे तो उनको पाकिस्तान ने रिक्लेम नहीं किया था और उनका दाह संस्कार भारत के सैनिकों ने उसी रीति रिवाज से, धार्मिक रीति रिवाज से किया था। तो पाकिस्तान की ये आज कोई नई बात नहीं है, ये उसकी पुरानी आदत है। वो हमेशा एक दामन के अंदर, चोली के अंदर जो है वो छिपने की कोशिश करता है। तो तहव्वुर राणा, जिसका जन्म 12 जनवरी 1961 को होता है, आज उसकी एज 64 ईयर्स हो चुकी है। इसके पास में 2 सिटीजनशिप है, पाकिस्तान की है और कनाडा की है। लेकिन आखिरकार वो यूएसए के अंदर क्या कर रहा था? क्या उसके कनेक्शंस थे यूएसए के साथ में? साथ ही के अंदर वो पाकिस्तान की आर्मी के अंदर एज ए कैप्टन, फॉर्मर डॉक्टर के तौर पर भी वहां पर सर्व कर चुका है और कनाडा के अंदर रहते हुए इमिग्रेशन सर्विसेज को वो चला रहा था एज ए बिजनेसमैन। इसके साथ में ही अब इसको इंडिया के अंदर एक्स्ट्राडिट किया जा चुका है और ये लश्कर तैयबा का मेंबर भी जो है वो बन चुका था। साथ ही के अंदर इस्लामिक टेररिज्म, मैं अगर आप लोगों को यहां पर जूम करके दिखाऊं तो यहां पर कुछ लाइनें जो है वो आप लोगों को दिखाई देंगी और वो विकिपीडिया पर सबके लिए अवेलेबल है। आप लोग देखेंगे कि कॉन्स्पिरेसी इसने की थी, प्रोवाइड मटेरियल सपोर्ट टू टेररिज्म इन डेनमार्क। तो डेनमार्क के अंदर भी इसने काफी आतंक जो है फैलाया है। मैं विस्तार से उसकी भी कहानी बताऊंगा और कई देशों के रिएक्शन जो है वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर हम लोग देखें, इसने पाकिस्तानी आर्मी के अंदर एज ए रैंक कैप्टन सर्व किया है। कनाडा के पास में इसकी नागरिकता है और 1990 के अंदर ये कनाडा के अंदर सेटल्ड हो गया था। उसके बाद में एज ए बिजनेसमैन इसने वहां पर सर्व किया। 2009 के अंदर इसको अरेस्ट किया गया था, कनेक्शन विथ हिज इन्वॉल्वमेंट इन 2008 मुंबई अटैक्स। 2008 के अंदर मुंबई के अंदर जो अटैक हुए थे, हम लोग भूले नहीं उसको। तो तसव्वुर राणा चाहे किसी भी, या फिर तसव्वुर राणा जैसे चेहरे पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी छिपे हुए हो, वो भारत के अंदर जरूर आएंगे और हम लोग उनको फांसी जरूर देंगे। ठीक है, तो ये 2008 के अंदर जो मुंबई अटैक्स हुए थे, उसके बाद में 2009 में इसको अरेस्ट कर लिया गया था। ही वाज आल्सो लिंक्ड टू एन अटेम्प्टेड अटैक ऑन ज़ेलेंस्पोस्टन व्हिच हैड पब्लिश्ड कंट्रोवर्शियल कार्टून। एक कार्टून जो था वो पब्लिश किया गया था इस न्यूज़पेपर के द्वारा, जो कि डेनमार्क का है, ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद। क्या थी कंट्रोवर्सी? सुनिए आप लोग। अब मैं आप लोग को बताता हूं कि आखिरकार वो कंट्रोवर्सी क्या थी। अब एक्चुअली में क्या होता है कि 2005 के अंदर डेनमार्क का एक न्यूज़पेपर है जिसका नाम है ज़ेलेंस्पोस्टन। इसने एक इमेजेस जो है वहां पर पब्लिश की। एक इमेज नहीं थी, कुल 12 इमेज थी, जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद को एक बॉम्ब के साथ में दिखाया गया था और इसको लेकर दुनिया भर के जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो निंदा करने लगे थे डेनमार्क की उस न्यूज़पेपर की। इसके बाद में तहव्वुर राणा को यह लगता है कि क्यों ना डेनमार्क से बदला लिया जाए और इसी बदले को लेने के लिए उन्होंने द मिकी माउस प्रोजेक्ट जो है उसको लॉन्च किया। तो ये जो टेररिस्ट थे, इन्होंने मिकी माउस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया और डेनमार्क के अंदर वहां पर इन्होंने रिवेंज करना शुरू कर दिया, वहां पर अटैक्स वगैरह करना शुरू कर दिए। इसको लेकर डेनमार्क ने भी इनके ऊपर कई सारे केस जो है वो चलाए और जिस दिन ये न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश होती है ये बात, मतलब वो इमेजेस जब न्यूज़पेपर के अंदर आती है तो बहुत सारे लोग जो है इसका विरोध करते हैं, इसकी निंदा करते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद की जो फोटो है, तस्वीर है, वो आखिरकार बॉम्ब के साथ में कैसे आप लोगों ने छाप दी है। इस बात का विरोध जो है वो होता है और ये केस जो है सामने निकल कर आता है। दोस्तों, हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज जबरदस्त है। मैं आपको आज भी कह रहा हूं, अगर आप लोग पोर्नोग्राफी देखते हैं तो आप जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे, आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे, आप बिजनेस में अच्छा नहीं कर पाएंगे, आपके कंसंट्रेशन और फोकस की धज्जियां उड़ जाएंगी। मेरी बात मानिए, अगर आप इस एडिक्शन से बाहर निकलना चाहते हैं तो 75 डेज का हार्ड चैलेंज जरूर ज्वाइन कर लीजिए। स्टडी ग्लोस की ऐप पर जाइए और वहां पर 75 टेक्निक्स मैंने बताई हैं कि कैसे आप लोग इसके एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं। देखिए, अब हम लोग बात करेंगे कि यूएस का क्या रिएक्शन रहा है, इजराइल का क्या रिएक्शन रहा है और तमाम देशों का क्या इसके अंदर रिएक्शन रहा है। तो तहव्वुर राणा, जो कि इतने लंबे समय तक, लगभग 16 साल तक अमेरिका की जेल के अंदर था, शिकागो के अंदर था और लॉस एंजलिस से सीधा जो है इसको डिपोर्ट किया गया है इंडिया के अंदर। अभी एनआईए के हाथों के अंदर है और वहां पर अब कोर्ट ट्रायल जो है वो चलने वाली है। इसके साथ में ही यूएस के रिएक्शंस को आज हम लोग जो है वो जानने की कोशिश करते हैं। इस इमेज को आप लोग देखिए, यहां पर
तहव्वुर राणा जो है उसको यूएस ने डिपोर्ट किया था और यूएस के जो ग्रुप्स हैं उन्होंने ही इस तस्वीर को जो है जारी किया था। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि जंजीर बंधी हुई है, पैरों के अंदर भी जंजीर बंधी हुई है, हाथों के अंदर भी जंजीर बंधी हुई है, कहीं ना कहीं इसको कोई छुड़ा ना ले। डर तो है ही, इसीलिए बहुत सिक्योरिटी जो है Z+ सिक्योरिटी भी इसको दी गई है। तो आप लोग देख सकते हैं कि तहव्वुर राणा जो है वो उसको आगे कैसे यहां पर भिजवाया जा रहा है। फरवरी की यह बात है 2025 की ही, जिस समय यूएस इंडिया के बीच में बातचीत होती है और जो एक्सट्राडिशन ट्रीटी है इसको लेकर आगे बातचीत होती है और ये कहा जाता है कि राणा जो है तहव्वुर राणा उसको हम लोग भारत के अंदर भेजेंगे और उसके बाद में हमारी कोशिशें कामयाब होती हैं। यूएस डिपार्टमेंट के अंदर जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने हाल ही के अंदर इसको लेकर स्टेटमेंट दिया, लेकिन तहव्वुर राणा का एक बार हम लोग रोल समझ लेते हैं। देखिए, तहव्वुर राणा जो कि पाकिस्तान की आर्मी के अंदर कैप्टन था, अच्छा सर्व कर रहा था, करना चाहिए था देश के लिए, लेकिन ब्रेन वॉश किया गया लश्कर तैयबा के द्वारा। लश्कर तैयबा ने जैसे इसका ब्रेन वॉश किया तो ये काम करता है उस संगठन के लिए और आतंकवादी संगठनों से जुड़ जाता है ये। इसके बाद में ये क्या करता है कि जितने भी आतंकवादी होते हैं उनको एक देश से दूसरे देश में भेजने के लिए काम करता है। इसके साथ में ही ये कनाडा के अंदर शिफ्ट होता है 1990 के अंदर और वहां पर जाकर एक बिजनेसमैन के तौर पर, जो कि केवल और केवल एक बहाना था कि आखिरकार लश्कर तैयबा की तरफ से आतंकवादियों को कैसे पनाह दी जाए, उनको एक देश से दूसरे देश में कैसे भेजा जाए, इस प्लान के साथ में वो कनाडा के अंदर शिफ्ट हुआ था। वहां पर जाकर अपना बिजनेस सेटअप करता है और इमिग्रेशन सर्विसेज को वहां से चलाता है। और उसके बाद में 2008 में जैसे ही मुंबई अटैक्स की बारी आती है तो उसको प्लान को प्लॉट करने की जिम्मेदारी दी जाती है तहव्वुर राणा को। तहव्वुर राणा ने ही जो डेविड हेडली है इसको हायर किया था ताकि वो मुंबई के अंदर आए और यहां की पूरी तस्वीरें जो है उसको ले सके और वहां पर पूरा का पूरा प्लान जो है वो तहव्वुर राणा बना सके। तहव्वुर राणा ने जिस समय इस प्लान को बनाया था तो 10 जो टेररिस्ट थे उनको वहां पर सिलेक्ट किया था, जिसमें से सभी आतंकवादी मारे गए थे और केवल अजमल कसाब को हमने जिंदा पकड़ा था और अजमल कसाब को भी फिर बाद में 2012 के अंदर फांसी दे दी गई थी। अजमल कसाब से भी हमको बहुत सारे क्लू जो है वो मिले थे और उसके थ्रू ही हमको ये पता लगा था कि एक व्यक्ति जब पूरे अपने जीवन के अंदर इस तरह की घटनाएं करता है तो जब अंतिम समय आता है तो वो भी पछतावा करता है। 26/11 के जो अटैक्स थे उसके अंदर बहुत सारे लोग जो है वो भी हमारे मारे गए थे और उसके अंदर मरने वालों की संख्या 166 थी। इसमें लगभग 238 के आसपास लोग इंजर्ड हुए थे। मेन इसके अंदर बात यह है कि 6 अमेरिकन और 4 इसके अंदर इजरायली लोग भी मारे गए थे। इसलिए आज अमेरिका इस बात की तारीफ हमारी करता है कि वाकई में इंडिया ने एक जबरदस्त काम जो है वो किया है। अब भारत के अंदर जो एनआईए है इसके पास में कस्टडी मिल चुकी है राणा की अगले 18 दिनों के लिए। 18 दिनों तक डिटेल्स इसके साथ में क्वेश्चनिंग की जाएगी। आपके मन में भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि आखिरकार ये अमेरिका कैसे पहुंच गया, आखिरकार वो प्लान क्या था जिसके तहत इसने मुंबई अटैक जो है करवाया, डेविड हेडली के साथ में इसके क्या रिलेशन है और लश्कर तैयबा से इसके क्या कनेक्शंस हुआ करते थे। आपके मन में क्वेश्चन है ना, आप रुक जाइए 18 दिन, उसके बाद में आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को मिल जाएंगे, क्योंकि अभी एनआईए पूछताछ कर रहा है। उसके बाद में पब्लिकली ये चीज अनाउंस कर दी जाएगी कि आखिरकार ये प्लानिंग जो है वो किस तरीके से किया करता था। कस्टडी जो है वो 18 दिन की मिल चुकी है, डिटेल क्वेश्चनिंग की जाएगी। इसके अंदर लगभग 238 लोग जो है वो भी इंजर्ड हुए थे। लेकिन बात यह है कि मुंबई अटैक के साथ में इसने डेनमार्क के अंदर भी जो है वो अटैक किया था। इसमें डेविड कॉलमैन हेडली, जो कि खतरनाक माना जाता है, इसने इस चीज को कबूल कर लिया था कि मैं मुंबई में आया था और वहां पर घूमकर मैंने कई सारी तस्वीरें ली थी और तस्वीरें लेने के बाद मैंने उसका एक अच्छा खासा मैप बनाया था और मैप बनाकर मैंने पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो तहव्वुर राणा को दी थी और तहव्वुर राणा ने इसको फिर आगे पहुंचाया था लश्कर तैयबा के पास में। और फिर लश्कर तैयबा के साथ में हरकत उल जिहाद इस्लामी, ये भी संगठन इसके साथ में जुड़ा हुआ था। इन सब ने मिलकर जो है इस मुंबई हमले को अंजाम दिया था। डेविड हेडली जो कि एक अमेरिकन नागरिक था, इसको लेकर भी कई सारी जो है वो बातचीत हो रही थी। अभी तो अमेरिका की जेल में है। हमने इसके लिए भी प्रयास किए थे कि क्यों ना इसको इंडिया के अंदर भेज दिया जाए, लेकिन अमेरिका ने कहा कि ऑलरेडी इसने जो है अपना गुनाह मान लिया है, ये अमेरिका की जेल के अंदर है, इसको रहने दीजिए। तो इंडिया ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, हमारी जेल में रहे या आपकी जेल में रहे, ये तो खुद बोलने को तैयार है, ये तो आसानी से हर चीज जो है वो बोल रहा है। लेकिन तहव्वुर राणा नहीं बोल रहा है, इसलिए तहव्वुर राणा से अगर पूछताछ की जाएगी तो उसको इंडिया में लाना जरूरी है। इसलिए उसको इंडिया में लाया गया है और फिर अब उससे पूछताछ की जाएगी कि देखिए वो कौन कौन से राज जो है वो आगे जो है वो उगलता है। अब देखिए अमेरिका की इसके अंदर प्रतिक्रिया आई है। बहुत सारे न्यूज़पेपर जो है आज इसके बारे में लिख रहे हैं कि आखिरकार तहव्वुर राणा को लेकर जो दूसरे देश है वो क्या कह रहे हैं। अब एक्चुअली में क्या है,
तहव्वुर राणा को लेकर अमेरिका ये कहता है कि हमें बहुत प्राउड है। अमेरिका ये कहता है कि आज जितने भी टेररिस्ट जो एक्टिविटीज होती है उसको भारत बर्दाश्त नहीं करता है, और भारत ने ये बहुत गजब यानी कि बहुत मतलब माइंड ब्लोइंग एक जो है काम कर दिखाया है कि उसने तहव्वुर राणा को एक तो इंडिया के अंदर बुला लिया है, और इतने लंबे समय से आज इंडिया जो है इसके पीछे पड़ा हुआ है। हो सकता है छोड़ दिया जाता, हो सकता है बुला दिया जाता, या हो सकता था कि हम लोग किसी काम में बिजी हो जाते, लेकिन हमने छोड़ा नहीं, इसका पीछा नहीं छोड़ा। उसका रिजल्ट ये निकला कि आज तहव्वुर राणा जो है वो आज इंडिया के अंदर है। तो इसीलिए वेरी प्राउड, यूएस ऑन तहव्वुर राणा एक्सट्राडिशन वाउज टू कंटिन्यू टू कॉम्बैट टेररिज्म। तो टेररिज्म से लड़ने के लिए ये जो महिला है टैमी ब्रूस, तो टैमी ब्रूस जो कि स्पोक्स पर्सन है यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट के साथ में और भी कई डिपार्टमेंट्स में काम करती है, गवर्नमेंट की भी स्पोक्स पर्सन है। तो आप लोग देख सकते हैं यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के लिए स्पोक्स पर्सन है टैमी ब्रूस। उन्होंने कहा कि हम लोग भी जो है इसका सपोर्ट करते हैं, और इंडिया ने जो एफर्ट किया है वो वाकई में बहुत काबिल तारीफ है। इतनी आसान नहीं था हमारे लिए तहव्वुर राणा को भारत के अंदर लाना, क्योंकि भारत के अंदर आप लोग देखते हैं कि पॉलिटिक्स जो है वो अपने सर चढ़कर बोलती है। 2011 के अंदर जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपना स्टेटमेंट दिया था तो ये कहा था कि अमेरिका की जो कोर्ट है उसने तहव्वुर राणा को निर्दोष करार दे दिया है कि क्या भारत की सरकार आज इतनी कमजोर है। तो बहुत सारी बातें जो है वो इंडियन गवर्नमेंट में पक्ष और विपक्ष करते रहे, लेकिन रिजल्ट जो है वो आज ये निकला कि न्याय मिला, चाहे देरी से मिला, लेकिन अब जो है उससे डिटेल से पूछताछ की जाएगी। तो 9 अप्रैल को यूनाइटेड स्टेट्स ने एक्स्ट्राडिट कर दिया है तहव्वुर राणा को, जो कि 2008 का जो दोषी है। 6 अमेरिकन इसके अंदर मारे गए थे, और आज पूरी दुनिया इसके अंदर शॉक में है। इजराइल ने भी इसके लिए एक बिग थैंक्स जो है वो दिया है इंडिया को। इजराइल थैंक्स इंडिया फॉर परसिस्टेंस इन ब्रिंगिंग, मतलब इतने लंबे समय तक हम लोग इसके लिए पीछे पड़े रहे, और आज जाकर तहव्वुर राणा इंडिया के अंदर है। पूरा कच्चा चिट्ठा जो है वो आज सामने आने वाला है। पाकिस्तान का रिएक्शन नहीं जानेंगे। पाकिस्तान का क्या रिएक्शन है? कोई रिएक्शन है ही नहीं। पाकिस्तान का कोई रिएक्शन नहीं है। क्यों? चोर की दाढ़ी में तिनका, है ना, वो अभी उछलेगा। उसने कहा है तहव्वुर राणा पिछले 20 साल से हमारी सिटीजनशिप को रिन्यू नहीं कर रहा है, क्योंकि आज पाकिस्तान पल्ला झाड़ना चाहता है ना। ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के अंदर मिला, आज बहुत सारे आतंकवादी पाकिस्तान के अंदर पनाह लिए बैठे हैं, इसलिए पाकिस्तान आज जिस राह पर चल रहा है उसी राह पर बांग्लादेश देख लीजिए। आज बांग्लादेश भी उसी राह पर है। हम भी डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो ये सारे देश जो है वो एक दूसरे की राह पर चल रहे हैं, और इसके लिए जिम्मेदार है ये खुद देश जो कि संभल नहीं पा रहे हैं। आज इनको खुद को स्टैंड लेना पड़ेगा, तब जाकर टेररिज्म जो है रुक पाएगा, लेकिन ये खुद चाहते नहीं है। हम इंडिया के अंदर रहते हैं, हम इंडियंस हैं, और हमको प्राउड है कि आज तहव्वुर राणा इंडिया के अंदर है और हमने उसको छोड़ा नहीं है। और यही प्राउड जो है वो हमको करते रहना चाहिए। हम लोगों को पेट्रियटिज्म जो है वो वाकई में गजब का मिला हुआ है। वी आर इंडियंस, हम लोग इंडियंस हैं। ठीक है, चलिए आप लोगों को कैसा फील हो रहा है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 75 डेज का हार्ड चैलेंज जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लाइफ चेंज कर देगा आपके कोर्स। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको जिंदगी के अंदर आगे निकालेगा, लेकिन सीरियसली आप लोगों को इसको डिसिप्लिन तरीके से फॉलो करना पड़ेगा अगले 75 डेज तक। तब आप लोग जिंदगी के अंदर मैं कहता हूं फाड़ दोगे आप, है ना। चलिए तो ज्वाइन कीजिएगा जरूर से। मिलते हैं आप लोगों से। लेक्चर कैसा लगा और आपकी क्या भावनाएं हैं मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।